खड़ा हो जाता नहीं है? ये कुर्सी पर बैठ जाता उठते नहीं थे। नेता लोग एक बार कुर्सी पर बैठ गए तो उठते नहीं, हम लोग कुर्सी छोड़ के खड़ा हो जाता है। बैठिए। जी नमस्कार, मैं विकी बिहार जी। आप देखना शुरू कर दिए हैं बीके टीवी 24 लाइव। देखिए, और मेरे साथ बात करने के लिए जन सुराज से कट्टावर नेता हैं और फुलवारी विधानसभा से ताल ठोक रहे हैं। इस बार विधानसभा का चुनाव सर पे आ गया है, तो सर आपको बहुत बहुत स्वागत है। सर कैसे हैं सर? मैं बहुत बहुत धन्यवाद विकी 24 को। जी मैं जन स्वराज का प्रतिनिधि हूँ और मेरा नाम विनोद कुमार विद्यार्थी हुआ। पंजाब नेशनल बैंक से मैं रिटायर्ड एज ए सीनियर मैनेजर और डुमरी पुनपुन का रहने वाला हूँ। यही मेरा परिचय है। कल जो जिस तरीके से सर गौरी चक में जन सुराज का भीड़ उमड़ा सर, लोगों का तत्ता लगा सर, क्या मुद्दा रहेगा सर आप लोगों के बीच में? सर मेरी कल जो है भीड़ है वह सफल भीड़ रही और पूरी सफल रही, सफल नहीं पूरी सफल रही। और वो जन सैलाब आज तक किसी नेताओं ने नहीं जुटा पाया। हमारे प्रशांत जी नेता हैं, बिहार के सूत्रधार हैं, बिहार के वो जो हैं भविष्य सुधारने वाले हैं और वो हमारे एक नेता हैं। कल की भीड़ जो है बहुत ही मैंने आज तक किसी ने उतनी भीड़ इकट्ठा नहीं किया होगा गौरी चक में। और हम लोग भी, हमारा वहाँ 12 बसें गई हुई थी, महिलाएं अधिक थी उसमें और हमने भीड़ को सफल बनाने में अपना योगदान किया। क्या महिला क्या पुरुष का नौजवान सर सभी लोग जन सुराज के नारा लगा रहे थे सर कि अब की बार जन सुराज। क्या लगता है सर कि आप लोग की सरकार बनना तय सर बिहार में? बिहार में 243 सीट पे मात्र जन सुराज लड़ रही है। जी सर। 150 सीट से हमारे कम नहीं आएंगे और पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बिहार विधानसभा में जन सुराज का पीला झंडा लहराएगा। और मैं आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि इस 2025 में विधानसभा में पीला झंडा फहराएगा और हमारा मुख्यमंत्री भी जन सुराज का ही होगा। प्रशांत किशोर बोलते हैं कि ना मोदी के नाम पर वोट दीजिए, ना नीतीश कुमार जी के नाम पर वोट दीजिए, ना तेजस्वी यादव के नाम पर वोट दीजिए, ना प्रशांत किशोर के नाम पर वोट दीजिए, ताकि जनता कहाँ वोट देगी सर? जनता को अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने बच्चों के रोजगार के लिए, माँ बहनों को यदि वोट लगाना है तो मेरे ऊपर वोट नहीं लगाए, किसी पार्टी के ऊपर वोट नहीं लगाए, नीतीश कुमार के ऊपर वोट नहीं लगाए, मोदी के नाम पर वोट नहीं लगाए, प्रशांत जी के नाम पे वोट नहीं लगाए। अपने बच्चों के भविष्य और उसके शिक्षा रोजगार पर वोट लगाए। और अब की बार बच्चों के चेहरा देखकर माता और पिता वोट लगाएं। और यही मैं फुलवारी के और बिहार के आवाम से मैं यही कहना चाहूँगा कि इस वर्ष का वोट किसी पार्टी, किसी नेता, किसी जाति, हिंदू मुस्लिम, चाहे वह किसी भी वर्ग का हो, वोट अपने बच्चों को चेहरा देखकर ही लगाएं और बच्चों के भविष्य देखकर वोट लगाएं। सर एक समस्या सर आपने बोला बेरोजगारी, महंगाई को लेकर सर, तो बिहार में सर आए दिन बहुत बेरोजगारी है सर। इस पर अगर आपके जन सुराज पार्टी सर क्या कदम उठा रही है सर? ये बहुत बढ़िया अच्छी क्वेश्चन आपने किया कि बिहार में जन स्वराज इसके लिए क्या कदम उठा रही है। देखिए 15 साल से नीचे के बच्चों के लिए जन स्वराज जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्कूल ब्लॉक में खोल कर देगा। जब तक हमारी स्कूल नहीं बन जाती है, गरीब के सारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में नाम लिखाएंगे और उसका जो है पूरा जो है बेयर सरकार करेगी बच्चों के पढ़ने के लिए। 15 साल से ऊपर के जो लड़के रहेंगे उनका जो है ब्लॉक स्तर पर 10 से 15 हज़ार का रोजगार जन सुराज आएगी तो पूर्ण रूप से रोजगार ब्लॉक स्तर पर देगी और यही जन स्वराज की परिकल्पना भी है। सर एक क्वेश्चन है सर, आप फुलवारी से ताल ठोक रहे हैं सर और कई फुलवारी में कट्टावर नेते हैं सर, क्या उनको टक्कर कितने का रहेगी सर आप लोग के बीच में सर? देखिए मैं डुमरी पुनपुन का रहने वाला हूँ। मैं भी 35 साल से इन लोगों को वोट दिया और देखा। ये मेरा टक्कर अब किसी से नहीं रहेगा। जन स्वराज फुलवारी से जीत रही है। ये पूरा दमखम से मैं वहाँ इलेक्शन लड़ रहा हूँ और दमखम से मैं वहाँ से विजय होंगे, ये मेरी सुनिश्चित। मैं बैंकर हूँ, मुझे पता है कि क्या करना है, इसलिए फुलवारी से हम जीत रहे हैं और जीतेंगे भी। मेरा टक्कर किसी से नहीं है। जी सर, आपका सर लगातार जनसंपर्क चल रहा है सर, आप गरीबों के बीच में जा रहे हैं सर, तो जो ग्रामीण क्षेत्र में सर आप भ्रमण कर रहे हैं सर, यात्रा कर रहे हैं सर, ग्रामीण क्षेत्र समस्या क्या क्या निकल के आ रही है सर आपके बीच में सर? देखिए मैं गांव-गांव घूम रहा हूं। अब लगभग फुलवारी का हर पंचायत घूमा हूं। जी सर। मुख्य रूप से यहाँ
स्कूल की स्थिति अच्छी नहीं है। बच्चे खिचड़ी सड़ी हुई खिचड़ी खाते जी हैं, सर। घर जाते हैं। और ये जो है इनकी जो है पानी की समस्या मुख्य रूप से है। हिंदुनी में गया, वहाँ पानी नहीं है। 1 किलोमीटर से बेटियाँ पानी लाने जाती है, एक्सीडेंट होने का डर रहता है। वहाँ नाला नहीं है। बोचा चक्का भी मैं घूमा, बोचा चक्का भी यही हाल है। मैं आपका बेहरामा गए, वहाँ भी पानी की समस्या है, जबकि नदी के किनार पे है, तब समस्या है, पानी की समस्या है। इस तरह मैं पूरी घूमा हूँ, पानी की समस्या हर जगह है। जल नल योजना पूरी तरह लूट योजना बन गई थी और लूट के ये लोग जो है खा गए, पूरी सरकार लूट ली। और रोजगार जो है, पूरी रोजगार के नाम पे यहाँ जो है पूरी पुनपुन में शराब बिक रहा है, सूखा नशा बिक रहा है, लोग मर रहे हैं, सुई ले रहे हैं, मर रहे हैं। मेरे पंचायत का 2 लड़का मर गया ओवरडोज सुई लेने से। सरकार को ही पता नहीं है, सरकार को ही पता है। इन्होंने माफिया को तैयार किया है, जानबूझ के तैयार किया है माफिया को। दारू माफिया तैयार कर दिया, जो पूरे इलाके में दारू बिकता है, हर घर घर दारू जा रहा है। सूखा नशा हर घर जा रहा है, हर बच्चा जो है दारू पी रहा है, लड़की सब नशा सूखा नशा कर रही है। ये सरकार को ही पता है, लेकिन सरकार जानबूझ के दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और ईबीसी अत्यंत पिछड़ी जातियों के बच्चों को ये अनपढ़ बना के रखना चाहती है और अपने जो है राज करना चाहती है बिहार में। यही इनकी नीति है। 35 साल से शासन कर रहे हैं। आज गांव में सारे लोग जो है अनपढ़ है। 55% गांव में अशिक्षित बेरोजगार है। ओनली ईंटा धोने के सिवाय उसके पास कोई काम नहीं है। ठेप्पा लगा के लोग ईंटा धो रहा है, ठेप्पा लगाता है। कोई पढ़ने वाला नहीं है आज गाँव में। आज शिक्षा गाँव का ये हालत कर दिया है कि गाँव का शिक्षा जो है इतनी रद्दी हो गई है कि अब कोई सरकारी स्कूल में पढ़ना नहीं चाहता बच्चा। दलित बच्चा खिचड़ी खाने जाता है और खा के घर चलाता है। यही इनका जो है रोजगार है, यही सर इनका आपने बोला सर नशा पे, देखते सर कई लोग हैं कि नशा के दूत में कई की हत्या कर दे रहे हैं सर, चोरी बढ़ गया है सर, अपहरण बढ़ गया है सर। ये आपकी सरकार में सर रुक जाएगी? ये 100% रुकेगी। हमारे सरकार जब आएगी तो मैं दारू जो है हमारे नेता बोलते हैं कि 24 घंटे के अंदर शराब खोल देंगे। हाँ। तारी खोल देंगे। तारी जो है, तारी से एक पासी समाज जो था, तारी बेच के अपने बच्चों को इंजीनियर बनाया, डॉक्टर्स बनाया। लेकिन यही लालू और नीतीश, लालू का बेटा 2016 में डिप्टी सीएम था, इन्होंने बंद किया। आज लवनी लेके लालू के बेटा घूमता है स्टेज पे कि मैं आएंगे तो तारी खोल देंगे। इनको 2016 में नहीं लौक रहा था। आज सारे चौधरी समाज उत्तर प्रदेश जाता है तारी छेने। ये नशा जब हम खोलेंगे, सूखा नशा पर 100% हम प्रतिबंध लगा देंगे। बच्चों को स्कूल तैयार करके बच्चों को हॉस्टल में डालेंगे और गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए हम जो है गांव-गांव दौड़ेंगे कि बच्चे पढ़ें। तो नशा जो है, नशा में पूरी बिहार को डुबा दिया है, पूरे इलाके को डुबा दिया है नशा में, और हर घर नशा चला गया है। सूखा नशा लगभग हर घर में घुस गया है। हर घर के बच्चे सूखा नशा कर रहे हैं। ये नीतीश की और मोदी की सोची समझी और प्लान था, और तेजस्वी का ये प्लान था कि इन लोग को शिक्षित बनाओ, मूर्ख बनाओ, मैं वोट लेते रहूँगा और यही अब मैं राजा बना रहूँगा बिहार का। यही इनका सोच थी, जो ये सोच में सफल भी हो गया। देखिए सर, अभी तो तेजस्वी यादव जी बापू सभागार में सर छात्र युवा संसद का सर सभा रखे थे। उस सभा में बोले कि छात्रों को हमने, जब मेरी सरकार आएगी तो सब आप जो फॉर्म भरते वो भी फ्री रहेगा, जो जाने का खर्चा भी फ्री रहेगा। तो क्या कुछ कहिएगा सर? देखिए, किसी चीज को फ्री करने से सफलता नहीं मिलेगी। बिहार को औद्योगिकरण करना होगा, और उद्योगपति जब बिहार में अपना उद्योग नहीं लगाएंगे तो रोजगार कहाँ से दे पाएंगे? नौकरी से रोजगार नहीं मिल सकता है। इंडस्ट्री, छोटे छोटे इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, मिडिल SME जब तक नहीं यहाँ तैयार किया जाएगा, जब तक नहीं लगेगा, बड़े इंडस्ट्री नहीं लगेंगे। इन लोगों ने तो 40 मिले थे चीनी के, वो बंद कर दिया। कागज फैक्ट्री बंद कर दिया, स्कूटर फैक्ट्री बंद कर दिया, ट्रैक्टर फैक्ट्री बंद कर दिया। इन्होंने जितनी मिले थी सब बंद किया। सीमेंट फैक्ट्री बंद कर दिया, डालमिया का बंद हो गया, फतुहा का बंद हो गया। जितना था इन लोगों ने बंद कर दिया। अब ये ड्रामा, इनको तो मिला था 2 बार टर्म आए, 16 में आए, फिर 2020 में आए। इन्होंने क्यों नहीं खोला? नौकरी से रोजगार देंगे। इन्होंने ये आज देखिए, अभी गोपाल गोइनका का हत्या हो गई। गोपाल क्या था, अभी कल हत्या हो गई है। तो ये
कौन उद्योगपति लगाएगा यहाँ अपने पूंजी? जब यहाँ जो है आप गुंडे को पाल के रखे हो और पैसा वसूली कर रहे हो, गुंडा एक यहाँ जो है एक गुंडा वसूली चलता है, बड़े बड़े जो नेता हैं वो गुंडा वसूली कर रहे हैं, पैसा नहीं देता है तो उसकी हत्या करा देता है, तो कौन उद्योगपति यहाँ पूंजी लगाएगा? तो ये लोग गुंडों को सह दे के अपने घर में बसाते हैं, चाहे वह नीतीश की सरकार हो चाहे वह लालू की सरकार हो। इन लोगों ने वसूली करके पैसा अपने घर में रखता है और रोजगार करता है कि हम रोजगार देंगे। जब सरकार में आता है तो लूट मचा के रखता है दोनों मिलके। ये तो इनके एक छलावा है, तेजस्वी जी का ये एक छलावा है कि हम जो है युवा हम आएंगे तो रोजगार देंगे। 19 महीना तो यही डिप्टी सीएम थे, क्यों नहीं सबको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए लाए? तो ये तो खाली ट्रांसफर पोस्टिंग से पैसा कमाने में रहा। दोनों भाई पैसा कमा के अपना घर भर लिया। ये आम पब्लिक को क्या देखेगा? जब हम सही बता रहे हैं, ये कहते हैं कि हम सोशल जस्टिस करेंगे, जिनके दोनों माता पिता मुख्यमंत्री थे, तो इन पढ़े क्यों नहीं? ये कमिश्नर 4 लाइन लिख देगा तो इनको तो उसके लिए पढ़ने के लिए इनको रखना होगा, इनको पढ़ने के लिए रखना होगा। तो ये बड़े ब्यूरोक्रेट और नेता दोनों मिलके बिहार को खाली लूटने का काम करेगा, राज मिलने से नहीं होगा। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि एक बार जन स्वराज को हाथ मजबूत कीजिए और जनता को ये सोचना होगा, अपने बच्चों को भविष्य के बारे में सोचना होगा कि हम किसको वोट दें। आपने 35 साल तो देख लिया, एक बार आप जन स्वराज को बढ़ाइए और आगे बढ़ाइए। यदि नहीं करेगा तो 5 साल के बाद आप हटा दीजिएगा। ये तो जनता की खुली राज है। तो सर बिहार में तो सर जातिवादी सर चुनाव होता है, जातिवाद पर लोग वोट देते हैं, सर का कुछ कहिएगा सर? देखिए, जातिवाद लोग बिहार में करता है। जी सर। नीतीश जी के कितना % वोट है? जी सर। 2.47% वोट है। जी सर। 20 साल से मुख्यमंत्री हैं नीतीश जी। जी सर। मुख्यमंत्री तो होना चाहिए था यादव को। जी सर। मुख्यमंत्री होना चाहिए था आपको मुस्लिम को। मुख्यमंत्री होना चाहिए था पासवान को। मुख्यमंत्री होना चाहिए था रविदास को। तो कहाँ ही लोग बन रहा है? 20 साल से वो हैं। जातिवाद कौन कर रहा है? उनके जो चोंगा उठाने वाले हैं वो जातिवाद कर रहा है। जनता जातिवाद नहीं कर रही है। जनता जो है सोच समझ के वोट देगी अब की बार कि अपने बच्चों को हमको देना है वोट। ये जो हल्ला कर रहे हैं कि जातिवाद है, ये जो है हवा में है। यदि जातिवाद रहता तो मोदी जी का केगो बिहार में वोट है? एक भी वोट नहीं है। तो मोदी जी कैसे वोट आपके लेके चले गए? 29-30 को विधायक इन साल बन गए, 40 को पिछली इलेक्शन में बन गए, कैसे बन गए? तो ये जातिवाद कौन कर रहा है? उनका जो पिट्ठू है, उनका ठेकेदार लोग है, वो जातिवाद कर रहा है। जनता जातिवाद नहीं कर रही है। जनता जातिवाद न की है और न करेगी, अगर वो बच्चों के चेहरा देखकर आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, जन स्वराज से कट्टावर नेता हैं विनोद कुमार विद्यार्थी और फुलवारी विधानसभा से ताल ठोक रहे हैं और चुनावी रण में आएंगे और सीधे सरकार पर निशाना साध दिए हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को तमाम दोस्तों में शेयर करें और आप देखते रहें BK TV 24 लाइव। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।